ओके। हेलो स्टूडेंट। तो बेटा ये जो वीडियोस हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे, यहाँ पे जो है एरेज के बारे में। आपको पता है हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, और उसके हम लोग जो अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे एरेज के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने काफ़ी सारे बातें बताई, हाउ टू क्रिएट द एरे, हाउ टू इनपुट द वैल्यूज़, हाउ टू प्रिंट द एरे, यानी ट्रैवर्सल का ही ऑपरेशन की बात हुई थी। ठीक है कि एरेज के ऊपर हम लोग बेटा बहुत तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक ट्रैवर्सल की बात हुई थी, यहाँ पे सर्चिंग की बात हुई थी, हाउ टू सर्च द एलिमेंट। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे न्यू एलिमेंट अगर आपको किसी बीच के एरे में इंसर्ट करना हो तो कैसे होगा। डिलीशन की बात करनी पड़ेगी हमें, और एक जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सॉर्टिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये 5 मेन आपके पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जिन्हें बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रैवर्सल और सर्चिंग टेक्निक के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो 2 तरह की सर्चिंग आपको बताई गई थी, दैट वाज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो आज हम लोग उसी को बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पिक करेंगे जो यहाँ पे आज टॉपिक अपना, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंसर्शन। ठीक है, तो यहाँ से आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एक एरे है, प्री डिफाइंड है, वैल्यूज आर देयर, और हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इन बिटवीन। ठीक है, हालांकि जब आप वैल्यू एक नए एरे में इनपुट करते हो तो और भी सिचुएशन पॉसिबल हैं, क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन है उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आइए यहाँ पे पहले हम लोग जो है बेस अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सपोज बेटा कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे मेरे पास एक एरे है जिसका साइज 10 है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी वेरिएबल्स अगर आपने यूज़ कर रखे हों, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये देखिए बेटा मैंने क्या किया, अगर आप C एंड C++ की बात करें तो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया साइज 10 का। ठीक है, यानी बेटा इसकी जो कैपेसिटी है इट कैन होल्ड 10 एलिमेंट्स एट अ टाइम। तो आप देखो तो अगली लाइन में मैंने इसकी जो कैपेसिटी है वो बता रखी है 10। ठीक है, और साइज क्या दिया हुआ है 7, यानी कि वी आर गोइंग टू यूज ओनली 7 लोकेशन ऑफ दिस। देखिए बेटा, जब हम लोग C एंड C++ में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको हमेशा जितने भी एलिमेंट्स के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड है थोड़ा उससे ज़्यादा ही डिक्लेयर करके रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो देखिए एरेज में प्रॉब्लम क्या है कि बेटा डायनेमिक मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होने का क्या मतलब है कि आपने अपने प्रोग्राम में अगर एक बार एरे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा मैंने अपनी पहली लाइन में एरे को कर दिया डिक्लेयर इंटीजर A10, तो अब यहाँ पे जो 10 है वो बेटा इसका साइज फिक्स हो गया, इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 है। अब आप उसमें कितना यूज़ करना चाहते हैं, केवल 5 लोकेशन या 7 लोकेशन या 8 लोकेशन या 2 लोकेशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो रेंज है ये 10 के ऊपर नहीं आ सकती, यानी आप मैक्सिमम केवल 10 वैल्यू होल्ड कर सकते हो। और हम लोग को ये सिखाया गया कि अगर आपको 10 वैल्यू अगर होल्ड करनी है तो आप हमेशा बेटा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही बता के अपना मेमोरी करिए डिक्लेयर। क्यों? क्योंकि एक बार जब एरे डिक्लेयर हो गया तो उसका बेटा फिर हम लोग साइज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है, अगर आपने बेटा अपने एरे का साइज़ अगर एक बार यहाँ पे 10 बता दिया है, ठीक है, और ये देखिए 10 यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक भी क्रिएट हो गए हैं। आप यहाँ पे फिगर में इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं
इसके बाद अब बेटा इसका साइज अगर मैं चाहूँ ना कि ये जो 10 है ये 9 हो जाए या 12 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, साइज कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 10 ब्लॉक के 10 ही ब्लॉक होंगे। आप सोचेंगे कि यार पर हमने तो केवल यहाँ पे 7 ब्लॉक यूज़ किए हैं। देखिए केवल 7 नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 ब्लॉक है लास्ट के, ये यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो आप ये सोचो कि इन 3 मेमोरी ब्लॉक को मैं फ्री कर दूंगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है अपने मेमोरी ब्लॉक जो अनयूज्ड हैं उनको आप यहाँ उस मेमोरी को फ्री कर दें। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि आप जब चाहें तो मेमोरी क्रिएट कर लें, जब चाहे मेमोरी रिमूव कर लें, ठीक है। तो वही सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि मैंने मेमोरी ब्लॉक तो यहाँ पे मुझको चाहिए थे 7, बात समझिएगा, मुझको केवल 7 वैल्यू स्टोर करनी थी, लेकिन मैंने इसका जो साइज की जो यहाँ पे लिया है, कैपेसिटी जो ली है वो कितनी ले ली है, 10 ले ली है। यानी कि मैंने 3 मेमोरी ब्लॉक ज़्यादा बना के रखे हैं। क्यों? फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर में लगा कि नहीं यार इसमें केवल 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो मुझे आगे चल के 2-3 रिकॉर्ड और यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास यहाँ पे अभी यहाँ पे एक छोटा सा स्कोप अवेलेबल है, ठीक है, कि मैं इसमें और वैल्यू यहाँ पे फ्यूचर में ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक हम लोगों का सिंपल सा एक जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल मैकेनिज्म रहा है एरेज के साथ काम करने के लिए। और भी ये कई काम में बेटा हमें हेल्प करता है, ठीक है। ये नहीं कि केवल यही चीज़, ठीक है। अब आज का जो अभी मैंने जो टॉपिक यहाँ पे पिक किया है दैट इज इंसर्शन, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे ये मेरे पास 7 वैल्यूज़ हैं और फ्यूचर में एक नीड आ गई कि नहीं यार हमें इसमें एक वैल्यू और करनी है इंसर्ट, ठीक है। तो अगर आपको एक वैल्यू यहाँ पे और इंसर्ट करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब मेमोरी प्लेस होगी तभी तो मैं एक नई वैल्यू यहाँ पे डाल पाऊंगा, है ना। तो ये भी एक समझने की चीज़ है। इसके अलावा और यहाँ पे चीज़ें देखिए, अगर आप सी पे काम कर रहे हो, आपने 10 साइज का एरे बनाया, केवल 7 एलिमेंट लिए, तो ये जो बाकी जो लोकेशंस हैं, ठीक है, ये जो 3 लोकेशन है मेरे पास, यहाँ पे क्या होगा, तो बेटा ये जैसे आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहे हैं ऐसे नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ भी आपको गार्बेज वैल्यूज़ देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती हैं जिसका मेरे एरे से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, अगर आप सी में स्टैटिक वेरिएबल्स अगर यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। या अगर मैं आपसे जावा की बात करूँ, ठीक है, कि जावा में आपने क्या किया, 10 साइज का एरे क्रिएट किया और उसके बाद फिर केवल 7 वैल्यू आपने होल्ड की, साइज 7 लिया, तो बाकी जो 3 लोकेशंस हैं वो ब्लैंक नहीं होंगी, ठीक है। वहाँ पे भी आप क्या देखते हैं, हमको 0 देखने के लिए मिलता है। तो एक ट्रेडिशन है, या एक यहाँ पे C++ या सी या जावा किसी की भी आप बात करें तो आप क्या देखते हैं कि जो ब्लैंक मेमोरी लोकेशंस हैं एरे की, वो बेटा 0 के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। हम लोग यूजुअली 0 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो खैर फॉर द टाइम बिंग मैं इनको यहाँ पे अभी ऐसे ही रखता हूँ ब्लैंक, ठीक है, या चलिए ठीक है 0 ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बेटा पहला जो आज यहाँ जो अपना टॉपिक है इसकी तरफ चलेंगे, इंसर्शन की तरफ, कि अगर आपको यूज़र से कभी भी एक नई वैल्यू, सपोज ये एरे है, इसमें वैल्यूज स्टोर हैं, इसके आगे की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हो कि यूज़र से पूछने वाले हो कि बेटा कौन सी वैल्यू हमें करनी है इंसर्ट और कहाँ पे और किस पोजीशन पे इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सी की बात करूँ तो जो कोडिंग होगी वो कैसे होगी, ये मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। हम कहेंगे यूज़र से इनपुट वैल्यू एंड पोजीशन, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, यूज़र से यहाँ पे एक नंबर की एंट्री ले ली। तो अब आप यहाँ पे करिए एज्यूम कि सपोज आपने कि यहाँ पे नंबर इनपुट कर दिया और साथ में उसकी पोजीशन आपने इनपुट कर दी कि भाई किस पोजीशन पे मुझको वो वैल्यू चाहिए, ठीक है। नंबर करिए एज्यूम बेटा, मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया कि हमको एक नंबर यहाँ पे इस अपने एरे में बीच में इंसर्ट करना है, दैट इज़ 30, और इसकी जो पोजीशन है इसकी 4th,
यानी बेटा फोर्थ पोजीशन पे मुझको ये नंबर इनपुट करना है। तो आइए जरा फोर्थ पोजीशन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो आपको फोर्थ पोजीशन पे देखिए क्या देखने को मिलता है 25। और यहाँ का जो इंडेक्स है वो भी ध्यान दीजिए, इंडेक्स बेटा जो यहाँ का है वो क्या है 3 मिलेगा आपको। तो बेटा एरे में एक चीज़ ये भी ध्यान देनी है, ठीक है ना, कि जो भी एलिमेंट्स हैं इनकी जो पोजीशन है वो अपने इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। क्यों? फर्स्ट पोजीशन पे जो आप वैल्यू देख रहे हो वो क्या है 18 और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है 0। आप क्या देख रहे हैं, जो पोजीशन है वो इंडेक्स से एक ज़्यादा है, ठीक है। यही चीज़ अब आप देखो तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है 10, ठीक है, इसका जो इसकी जो पोजीशन है वो 2 है, लेकिन अगर आप इसका इंडेक्स देखो तो वो 1 है। ऐसी अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे क्या बोला गया है कि दैट वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू एट पोजीशन 4। तो पोजीशन 4 पे अगर आप आओगे तो 4 पे क्या देखते हो, जो नंबर है दैट इज़ 25 और हमको जो है वैल्यू इनपुट करनी है 30। तो ये जो 4 है वो आपका इंडेक्स नंबर 3 पर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देनी होगी कि हम लोग ऐसे ही यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये कि बेटा मैकेनिज्म में क्या होगा। मैकेनिज्म के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बेटा पहले जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पे इसके लिए कोडिंग होगी, ध्यान से देखिए। मेन जो पोर्शन है वो आपका ये है जो आपको ध्यान देना है। मैंने क्या किया, मैंने बेटा यहाँ पे एक लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। आई इक्वल टू साइज एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू POS तक। तो आपको पता है कि बेटा यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो साइज है वो मेरा कितना है 7 है, ठीक है। और जो पोजीशन आपने इनपुट की है वो क्या इनपुट की है 4। यानी बेटा मेरा जो लूप है, जो आई का जो चलेगा वो 7 से लेके 4 तक चलेगा, 7 6 5 एंड 4। तो यानी 4 टाइम मेरा लूप चलने वाला है। और मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, AI इक्वल टू AI -1। मैं बेटा एलिमेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, पहली बार जब आई की वैल्यू 7 है तो AI यानी A7 इक्वल टू AI -1, 7 - 1 दैट विल बी 6, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि जो 6 इंडेक्स का जो एलिमेंट है दैट विल बी कॉपीड टू इंडेक्स नंबर 7। 7 आप क्या देख रहे हैं, अभी आपका पड़ा हुआ है ब्लैंक, ठीक है। 7 वाला इंडेक्स ब्लैंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 7 पे इंडेक्स नंबर 6 की वैल्यू कॉपी कर देंगे। तो ये आप क्या देखोगे कि 35 आपका यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। जो आपका जो वैल्यू था 7 वाला, वो जो 6 वाला दैट विल बी ट्रांसफर टू इंडेक्स नंबर 7। फिर अगली बार लूप आपका ऊपर जाएगा। अगली बार जब आप ऊपर जाते हो तो क्या देखते हो कि आई आपका जो है वो क्या होगा माइनस माइनस। अब आपके आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब की बार A6 इक्वल टू A5, I -1। तो अब क्या होगा बेटा, इंडेक्स नंबर 6 पे इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये देखिए यहाँ पे ये जो 35 आपको दिख रहा था, ठीक है, ये 35 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, दैट विल बी 27। तो आप क्या देख रहे हैं, 6 पे 5 की वैल्यू आ गई, 7 पे 6 की वैल्यू आ गई। अगली बार ऊपर जाओगे, अगली बार बेटा आपके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो 5 पे 4 की वैल्यू कॉपी होगी, ठीक है। 5 पे आप देखिए तो इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू आ जाएगी। देख तो देखिए 27 की जगह पे 12 आ जाएगा
और फिर इसके बाद फिर ऊपर जाओगे आप i माइनस माइनस, अब आपका i4 हो जाएगा, तो यहाँ पे i3 की वैल्यू कॉपी होगी। ठीक है, तो ये देखिए i4 है, यहाँ पे i3 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 25। तो ऐसे आप क्या देखते हैं, 3 राउंड मेरे चल चुके हैं, 3 एलिमेंट आपके राइट साइड की तरफ यहाँ पे शिफ्ट किए जा चुके हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। अब जैसे ही आप i माइनस माइनस करोगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। क्या 3 बेटा 4 से ग्रेटर या इक्वल है, नो। और आप क्या देखते हैं, यहीं पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है एंड द लूप विल टर्मिनेट हियर। बाहर आ जाइए, लूप से बाहर निकलते ही देखिए मैंने क्या बोला, ए आई इक्वल टू नम। तो ध्यान दीजिए जब लूप टर्मिनेट हुआ था वैल्यू ऑफ द आई वाज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आई मीन्स A3 इक्वल टू नम। तुरंत क्या करिए, A3 पे ये जो लोकेशन आपने चूज़ की थी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे बेटा नम की वैल्यू स्टोर कर दीजिए। तो आपको पता है नम की वैल्यू आपने कितनी दी थी, 30। तो ये देखिए 30 आपका यहाँ पे इस पार्टिकुलर लोकेशन पे, 4th लोकेशन पे आपका ये जो वैल्यू नम थी 30, दैट विल बी इंसर्टेड। तो मेरा जॉब यहाँ पे हो गया। आपने क्या देखा, 4 टाइम यहाँ पे शिफ्टिंग हुई। सारे एलिमेंट बेटा एरे में पीछे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और अपने आगे उन्होंने एक प्लेस यहाँ पे क्रिएट की है नए नंबर के लिए, दैट इज 30। और इसके बाद अब आप क्या देखते हो कि बेटा मेरे एरे में जो 7 एलिमेंट थे, नाउ दे आर 8। ठीक है, अब 8 एलिमेंट हो गए हैं। तो अब आप देखिए एक आखिरी लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइज प्लस प्लस। अभी तक आपका साइज बेटा जो 7 चल रहा था, वो अब आपका जो साइज है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आते ही 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे अब आपके फ्यूचर के जितने भी लूप होंगे, अगर आप ट्रैवर्सल करोगे या कोई भी ऑपरेशन करोगे, सर्चिंग करोगे, सॉर्टिंग करोगे, तो अपने साइज तक करोगे, जो आपकी अब एक न्यू लिमिट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। पहले अब तक साइज 7 था, अब साइज 8 हो गया है। ठीक है, तो अब फ्यूचर के जितने भी ऑपरेशन है आप लूप चलाएंगे हमेशा साइज तक। ठीक है, और एक नई वैल्यू यहाँ पे हमने कर दी इंसर्ट। ऐसी बेटा जब हम लोग यहाँ पे एक नई वैल्यू इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए वैल्यू जब आप एक नई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो वो भी 3 पोजीशन पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी आपने ये जो की है वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट, वो आपने 2 वैल्यूज़ के बीच में यहाँ पे इंसर्ट करवाई है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो 25 और 15 के बीच में आपने 30 को इंसर्ट किया है। पर कुछ और सिचुएशन भी हो सकती हैं, एट बिगिनिंग हो सकता था। ठीक है, या एट लास्ट पोजीशन भी हो सकता था। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो देखिए अगर बिगिनिंग में अगर आप वैल्यू यहाँ पे करवाने जा रहे हो इंसर्ट, तो ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, कि देखिए जो शिफ्टिंग होगी वो अब आपकी पूरी होगी, है ना। जो शिफ्टिंग है वो पूरी होगी, क्यों, क्योंकि अब आपको एक नई प्लेस बनानी है। कहाँ पे, बिगिनिंग में बनानी है। ठीक है, यहाँ पे सपोज आपको एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है जहाँ पे आपको 18 दिखाई पड़ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 8 की जगह 7, 7 पे 6, 6 पे 5, 5 पे 4, 4 पे 3, ठीक है, 3 पे 2, 2 पे 1 और 1 पे 0 वाली वैल्यू। यानी सारे एलिमेंट फिर से आपके जो है राइट साइड की तरफ, यानी एट द बैक साइड ऑफ द एरे हमें यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो सवाल है कि इस प्रोग्राम में चेंज क्या करोगे आप। अगर आप एक नई वैल्यू है जो आप बिल्कुल बिगिनिंग में डालने जा रहे हैं, पोजीशन, ठीक है, आप तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपका यही सेम प्रोग्राम बेटा यहाँ पे काम करेगा। सही है ना। अगर आपने पोजीशन क्या डाल दी 1, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका लूप कहाँ तक चलेगा, 1 तक। देखिए सबसे लास्ट में A1 इक्वल टू AI माइनस 1, A0। ठीक है, और इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो A0 पे आपका नया नंबर आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपकी आगे शिफ्ट होती जाएंगी पूरी। ठीक है, और पूरे राउंड में आप देखोगे कि यही सेम आपका जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पे बड़े इजीली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम रखना है, कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद अगर आप थर्ड वाले जो सिचुएशन की बात करो कि आपको बेटा वैल्यू बिल्कुल लास्ट में करनी है स्टोर। ठीक है, वैल्यू लास्ट में। अब आप देख रहे हैं कि साइज़ तो मेरा 7 है। ठीक है, तो कोई अगर ये बोलता है कि नहीं मुझे 8th पोजीशन पे एक नई वैल्यू चाहिए,
ठीक है, मुझे 8th पोजीशन पे, या देखिए यहाँ पे अभी साइज हमारा इंक्रीज हो गया था, साइज अब 8 है, तो यानी 8 तक तो नहीं बोला कि उसने कि 9th पोजीशन पे। तो अब आप देखो जो 9th पोजीशन है वो क्या है, 9th पोजीशन कहाँ पे मिलेगी आपको, इंडेक्स नंबर 8 पे। तो इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो आपको कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बोलिए, अगर पोजीशन अगर मुझे लास्ट वाली दी गई है तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, ए साइज एंड साइज प्लस प्लस। ठीक है, तो सपोज अगर आपको एक कोई न्यू वैल्यू दी जाती है, सपोज आपका जो नंबर है वो क्या है, मुझे एक नंबर दे दिया गया 50 और ये बेटा मुझे एंड में करना था, तो मैं क्या बोलूंगा, ए साइज, साइज की वैल्यू आपको पता ही है 8 चल रही है, तो यह क्या होगा, A8 इक्वल टू 50। ये देखिए जो आपका इंडेक्स नंबर 8 है वहां पे बेटा नई वैल्यू 50 स्टोर हो जाएगी, कहीं कोई शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, सीधे जाइए एंड पे, वैल्यू करिए इंसर्ट और बोल दीजिए साइज प्लस प्लस। अब बेटा आपका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैंने यहां पे पॉसिबिलिटी रखी हुई थी कि मैं नए एलिमेंट ऐड कर सकूं। कैसे, कि बेटा मेरी जो कैपेसिटी थी वो 10, लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आपने क्या देखा कि जो साइज़ मैंने 7 लिया हुआ था, यानी केवल इसमें 7 एलिमेंट थे, यानी बेटा मेरे पास 3 नए एलिमेंट डालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो बेटा ये हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाई कि कैसे कैसे आप यहाँ पे कर पाओगे। तो इसके बाद इसी का जो अपोजिट ऑपरेशन है वो क्या है, रिमूवल ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे अब करने जा रहे हैं, चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन में यही सेम लूँगा और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरे ठीक है बेटा। तो देखिए अब की बार फिर वही सेम सिचुएशन आपके सामने, सेम फिगर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है 10 साइज का, हैविंग ओनली 7 एलिमेंट। आप क्या देखें 3 लोकेशन ब्लैंक है, मैंने बताया क्यों रखी है मैंने। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एरे अपना साइज नहीं चेंज कर सकता, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रखते हैं न्यू एलिमेंट्स के लिए हमेशा। ठीक है, हमारे टीचर्स भी सिखाते हैं, हमको सिखाते थे, यही मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, कि हमेशा जो है एरेज के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम है तो इसको हमें यहाँ पे अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे जो सेकंड ऑपरेशन देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं कि हाउ टू रिमूव अ वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी पोजीशन हमें बता दी गई है कि भाई इस पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे रिमूव करिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको भाई 3 प्रोबेबिलिटी मिलेंगी। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या, कि जो वैल्यू आप रिमूव करना चाहते हो अपने एरे से वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वो बिगिनिंग में हो सकती है, बीच में कहीं मिल सकती है,
या फिर लास्ट में भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम इन तीनों को यहाँ पे ध्यान में रख के अपना काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं सी में प्रोग्रामिंग या C++ में कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपली जो कोडिंग होगी वो पहले मैं कोड यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बेटा ये देखिए यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि मैंने यूज़र से यहाँ पूछा बताओ भाई किस पोजीशन की वैल्यू रिमूव करनी है, और सपोज बेटा वो आपसे कह देते हैं फिर से पोजीशन की वैल्यू 4 आपने इनपुट कर दिया कि भाई मुझे पोजीशन नंबर 4 की वैल्यू रिमूव करनी है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 4th नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 15। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 ये आपका 4th पोजीशन पे एलिमेंट है जो हमें यहाँ पे रिमूव करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो बेटा जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, अगेन बेटा हमको यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, कैसे शिफ्ट करनी पड़ेंगी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। तो ये देखिए बेटा मैंने यहाँ पे इतनी कोडिंग इसके लिए लिखी है इस काम के लिए कि अगर आपको 4th पोजीशन 4 दे दी गई है और यहाँ अगर आप एक वैल्यू रिमूव करना चाह रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म होगा। तो आप देख रहे हैं कि बेटा 4th पोजीशन पे मुझे वैल्यू क्या दिख रही है 15, इसको रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लॉजिक है वो क्या है। तो देखिए बेटा 3 वाली वैल्यू को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स 4 की वैल्यू मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा। ठीक है, 15 की जगह पे 20 आ जाएगा, 24 20 की जगह ले लेगा और 18 आपका 24 की प्लेस ले लेगा। ठीक है, और ये जो 18 है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 इंसर्ट कर देंगे इंसर्ट। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं मैं आपको यहाँ पे हर एक स्टेप पे यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे बेटा आपने पोजीशन यहाँ पे करवा लिया इनपुट, हमने यहाँ पे एक लूप चला दिया। देखिए ध्यान से i इक्वल टू पोजीशन -1, पोजीशन आपने 4 इनपुट की थी यानी वो वैल्यू कहाँ पे होगी इंडेक्स 3 पे। तो देखिए मैंने लूप चलाया इंडेक्स 3 से। ठीक है, पॉस -1 मीन्स 4 -1। लूप कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन साइज -1। साइज आपको पता है कितना है 7 है, तो मैंने क्या बोला है कि 7 -1 यानी कि लेस देन 6। तो यानी लूप बेटा मेरा चलेगा 3 से लेके 5 तक और हर बार i++। ठीक है, तो अब आप देखिए आइए पहली बार i की वैल्यू 3 है तो क्या होगा ai इक्वल टू ai+1 यानी a3 में a4 की वैल्यू कॉपी कर दीजिए। a3 में a4 की वैल्यू जब आप कॉपी करोगे तो क्या होगा बेटा कि तुरंत आप देखते हैं कि ये जो 20 है ये कहाँ पे आ जाएगा आपका 15 के प्लेस पे। कैसे आएगा देखिए, ये जो 15 आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्या देखते हैं एक नई वैल्यू आ जाती है 20। इसके बाद क्या होगा, फिर आगे बढ़िए i++ की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ai इक्वल टू i+1। a4 पे आप देखोगे a5 की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, A4 पे A5 की वैल्यू, यानी कि जहाँ पे 20 देख रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा 24। इसके बाद फिर आगे चलिए i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू 5 होगी और यहाँ पे क्या होगा ai प्लस 1, यानी 5 में बेटा 6 की वैल्यू, यानी जहाँ पे आप 24 देख रहे हैं वहाँ पे आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि 3 वैल्यू शिफ्ट हुई हैं, ध्यान दीजिए 3 वैल्यू शिफ्ट हुई हैं। और जब पहली जो शिफ्टिंग हुई थी वहाँ पे क्या किया था आपने, 15 को 20 से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, जब आपने अपने इंडेक्स 4 की वैल्यू को इंडेक्स 3 में कॉपी किया तो क्या हुआ, 15 यहाँ से हट गया और वहाँ पे देखिए नई वैल्यू कौन सी आ गई है, 20। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, आपको अपने एरे में कहीं 15 नहीं दिख रहा होगा, पर एक और प्रॉब्लम है कि आप देखिए आखिरी वैल्यू जो 6 पे, जो आपने 5 पे 6 की वैल्यू कॉपी की है, तो मुझे 18 अभी 2 बार दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम आगे चलते हैं। जब बेटा ये 3 बार जब ये लूप चल जाएगा और अगली बार जब आप आगे बढ़ोगे i प्लस प्लस, तो आपका जो i है वो कहाँ पहुँच जाएगा, 6 पे आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर आ जाइए, यहाँ पे एक चीज़ बोलिए ए साइज -1, तो आपको पता है साइज मेरा 7 था, 7 - 1 यानी कितना हो गया, 6। मैंने क्या बोला कि A6 पे जाओ और वहाँ पे 0 स्टोर कर दो। क्लास की शुरुआत में बेटा मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, याद है आज, कि यूजुअली हम लोग जो ब्लैंक एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर एरे में 0 से मार्क करते हैं। तो आप देखिए मैंने भी वहाँ पे क्या किया, लास्ट में एक 0 स्टोर कर दिया। 0 का क्या मतलब हुआ कि ये जो अब आप जो नंबर देख रहे हैं वो कैसा नंबर है, आपका ब्लैंक है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने केवल शो की है कि नंबर जो है ब्लैंक वाला नंबर हम कैसे शो करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक, कि जो है ब्लैंक वाला आपका 0 हो गया और एक एलिमेंट आपने कम किया है एरे से, तो क्या होगा लास्ट में, साइज माइनस माइनस। अब आपका जो साइज है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 7 था वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब आप देखें तो आपको सही में अपने एरे में केवल 6 एलिमेंट देखने को मिल रहे होंगे, एक एलिमेंट आपका ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये जो एल्गोरिथम है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 ऑप्शन दे दिए गए कि इनमें कौन सा जो है एल्गोरिथम यूज होगा टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, तो आप अपने इस वाले लूप के ऊपर बेटा टिक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे जो मैकेनिज्म हम लोगों ने बताया वो कहाँ का बताया, इन बिटवीन, यानी कहीं अगर नंबर बीच में है। ऐसे ही फिर यहाँ पे वही सेम थिंग आएगी कि बेटा आपके पास और भी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल दिया गया कि भाई पहला एलिमेंट रिमूव करिए, ठीक है ना, पहला एलिमेंट रिमूव करिए एट बिगिनिंग। तो अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट जो 1 वाला है 0 पे आ जाएगा, 2 वाला 1 पे आ जाएगा, 20 वाला 27 के प्लेस पे, इंडेक्स 4 वाला इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 5 वाला इंडेक्स 4 पे, और जो 18 है वहाँ पे हम एक 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि काम क्या करना है, कोई नहीं, यही सेम जो है सेम मैकेनिज्म, यही सेम लूप आपके काम आएगा। क्यों, क्योंकि अब आपने अगर बेटा पोजीशन डाल दी है 1, तो आपका जो लूप है वो कहाँ से चलने वाला है, ये पोजीशन -1 यानी 0 से। समझ रहे हैं ना। तो आपकी बार पहली बार जब लूप चलेगा तो क्या होगा, A0 = A1। तो बेटा पहले ही राउंड में आप क्या देखते हो, A0 की वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, 18 को हटा के यहाँ पे क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक है, तो पहली शिफ्टिंग में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मुझे सारे एलिमेंट बेटा एक एक आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे और लास्ट में जाके एक 0 डालना पड़ेगा और एक साइज भी कम करना पड़ेगा। क्लियर है ना। और सबसे इजी कौन सा है, अगर आपसे हम बोल दें कि लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है ना, अगर लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो वो हमारे लिए वो मैकेनिज्म सबसे इजी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही वाला अपना एरे अगर देखते हैं, ठीक है, यही वाला अगर आप अपना एरे देखें और हमसे क्या बोल दिया जाए कि आपको अपना आखिरी एलिमेंट, तो आखिरी एलिमेंट आप देख रहे हैं साइज बेटा मेरा 6 हो चुका है। ठीक है, और क्या बोल दिया गया कि आप 6 एलिमेंट रिमूव कर दीजिए। तो आपको बस खाली क्या करना है, आपको क्या लिखना होगा, A साइज -1। ठीक है, लास्ट एलिमेंट रिमूव करने के लिए A साइज -1 = 0। आप देख रहे हैं साइज मेरा 6 हो गया था, तो ये कहाँ जाएगा, साइज -1 यानी कि 5 पे, और यहाँ पे जाके क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट है 18 वहाँ पे 0 कर देगा। और इसके बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्या, साइज माइनस। ठीक है, अपना साइज एक कम कर देंगे, तो अब आपका साइज जो 6 था वो अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी अब आप देखिए आपको एरे में केवल 5 एलिमेंट दिखाई पड़ेंगे 0 से लेके 4 तक। अगर आप लोग ध्यान दीजिए
तो केवल अब मुझको यहाँ पे 0 से 4 तक एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और साइज मेरा कितना हो गया है, 5 हो गया है, क्योंकि मैं अब तक 2 एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी एरे से रिमूव कर चुका हूँ। तो देखिए तीनों पोजीशन से मैंने आपको एलिमेंट रिमूव करना दिखाया कि जो एल्गोरिथम होगा वो क्या होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो ऐसे ही बेटा हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में और आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे, आप जैसे मैंने भी आपको 2 ऑपरेशन बताए, अब आने वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे। तो देखिए 4 ऑपरेशन हो गए, जो 5th ऑपरेशन रह गया दैट इज सॉर्टिंग। तो हम लोग यहाँ पे कुछ जो फेमस जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।